का विजय रथ 400 पार के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जनता और संतों का उन्हें खूब आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए विपक्ष बौखला गया है। मोदी योगी को गाली देने वाले अब साधु संतों को निशाना बना रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं ये साधु नहीं, देश बर्बाद करने वाले हैं। আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে কার্তিক মহারাজ ভারত সেবা সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করছেন। যেমন আমি শুনলাম আসানসোলের একটি মিশন আছে, ইসকনেরও একটা মিশন আছে, একটা দুটো তো থাকবেই। দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? ममता ने यह बात एक चुनावी रैली में भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज को लेकर कही। सोचिए, जो संत परंपरा भारत की पहचान है, उसे विपक्ष बर्बादी की वजह बता रहा है, तो देश के मुखिया मोदी भड़क गए। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का ये अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। मोदी ने क्लास लगाई तो संतों का आक्रोश भी फूटने लगा है। रामकृष्ण मिशन ने पत्र लिखकर ममता को चेतावनी दी तो कोलकाता में 24 मई को संत नंगे पैर सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। यानी गुस्से की आग भड़कती जा रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी द्वारा इस्कॉन पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस तरह कहना कि हम राजनीति से जुड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है और सभी भक्त इस पर बहुत दुख प्रकाशित करते हैं। छठे चरण की वोटिंग से पहले संतों के अपमान के जरिए क्या ममता अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है? पूरा देश संदेश खाली की घटना से विक्षुब्ध हो। ये ममता बनर्जी माँ, माटी और मानुस के नारे के साथ आई थी और मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गई है। टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं इस साधु संतों को मार के भगा देना चाहिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या पूरा पश्चिम बांग्ला में ये साधु महात्मा का ऊपर अत्याचार शुरू होने का संभावना है। मैं दीदी को बोलना चाहूंगा कि पाप कीजिए लेकिन महापाप मत कीजिए। साधु महात्मा का ऊपर अत्याचार करना पाप नहीं है, ये महापाप है। ममता के गढ़ में टीम मोदी ताल ठोक रही है तो यूपी की 80 के साथ ही योगी बंगाल की 42 सीटों पर भी ताबड़तोड़ प्रचार कर मोदी के 400 पार के टारगेट को पूरा करने में लगे हैं। इसीलिए विरोधी भगवा मुख्यमंत्री को कभी रावण बताते हैं तो कभी सन्यास का मजाक बनाते हैं। भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। गलत नीतियों को समर्थन करना भगवादारी कपड़ा पहन के, यही गलत है। I think Mr. Yogi Nathan may take sannyasa again later because they are going to lose the election. राहुल गांधी के नेताओं ने योगी के खिलाफ जहर उगला तो मोदी आग बबूला हो गए। यूपी में 2 शहजादों यानी राहुल अखिलेश की जीत के दावों की धज्जियां उड़ा दी। यूपी के शहजादे को यूपी में पुराना गुंडा राज वापस चाहिए। जब से भाजपा सरकार यहां आई है, नो पर आफत आई है। यूपी में एक भगवाधारी मुख्यमंत्री विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। योगी को हराने में नाकाम लोग अब भगवा को टारगेट कर अपनी खींच निकाल रहे हैं। लेकिन योगी मॉडल का असर बंगाल में ममता के किले में भी सेंध लगा रहा है। क्या इसी डर से मोदी के योद्धा योगी और संतों को निशाना बनाकर इंडी वोट बैंक का तुष्टीकरण कर रहे हैं? संतों का सियासी श्राप क्या 4 जून को विपक्ष के सपनों को भस्म कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शुभांकर भट्टाचार्य जी टीएमसी के नेता हैं और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और रिपब्लिक के इस ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो से आज महाभारत आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो खास तौर से भाटी जी और हर्षवर्धन जी का धन्यवाद दे दूं क्योंकि वो स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तो उनको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वरुण जी, वो आप वहाँ जयपुर में बैठे कहाँ देख पाएंगे। तो आप भी आइए जरा स्टूडियो में, फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे स्टूडियो में बैठकर। मैं सबसे पहले के शर्मा जी जब आ जाए तो स्क्रीन पर ले लीजिएगा, लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत इस बात की करना चाहती हूँ। के शर्मा जी, आपके आने से पहले मैं यही बता रही थी कि रिपब्लिक का ये ब्रांड न्यू स्टूडियो है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है। इसमें आकर आपको मजा आएगा डिबेट का। तो वहां बाहर से नहीं, अगली बार महाभारत में स्टूडियो में आइएगा। निमंत्रण यहीं से दे रही हूं महाभारत से। आवाज नहीं आ रही उनकी।
ठीक है, आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज दे दीजिए चेतन। मैं शुरुआत करती हूँ डिबेट की। आज जिस तरह की तस्वीरें आई, डीके शिव कुमार का ये कहना, वरुण जी आप सुनिए, डीके शिव कुमार का ये कहना कि इस चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे योगी आदित्यनाथ, और किस तरह से इस पूरे चुनाव की एक तस्वीर खींचता है। उन एक संत मुख्यमंत्री पर कल भी हमले की बात हमने की थी हर्षवर्धन जी, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि कैसे रावण से तुलना कर दी। आज ममता बनर्जी का एक बयान जो कि रामकृष्ण मिशन पर आता है, और कैसे उसके बाद वो सिक्योरिटी मांगती हैं, वो रामकृष्ण मिशन सिक्योरिटी की बात करता है। ये जो एक संत समाज पर हमले का एक तरीका है। मैं योगी आदित्यनाथ की बात ना भी करूं, मैं अगर रामकृष्ण मिशन की बात करूं, ममता बनर्जी के लिए क्या ये 42 सीटें पश्चिम बंगाल की इस बार अभी भी वो जोर लगा रही हैं अगले 2 चरण के लिए, क्या इस बार उनके लिए किला हिला है? हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तो सबसे पहले बड़ा शानदार स्टूडियो है रिपब्लिक भारत का, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ममता बनर्जी को आज ये करने की नौबत आ गई, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जो बंगाल की भूमि इस देश के सांस्कृतिक जागरण की भूमि रही है, अगर रामकृष्ण मिशन के लोगों को, भारत सेवाश्रम संघ के लोगों को वो नेता के तौर पर देखने लगी तो सचमुच कुछ बड़ी मुश्किल है उनकी। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की ऐसी डेमोग्राफी है, इस तरह का वहाँ मुस्लिम जनसंख्या का है, फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला है, जिसको खुद उन्होंने 2005 में ऐसे आक्रोश में उठाया था कि उस वक्त सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष होते थे तो उनके ऊपर कागज फेंक दिया था। और आज उसी को वो बचाने में यहां तक चली गई कि भारत के साधु संतों को, हिंदू साधु संतों पर उनको ये टिप्पणी करनी पड़ रही है। मुझे लगता है ममता बनर्जी बंगाल में किसी बड़े संकट में, और मैं फिर से कह दूं, बाहर से बंगाल जो दिखे, अमित शाह तो देखिए अपनी पार्टी के लिए 30+ कहेंगे, हालांकि वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल टारगेट है, 2 से 18 होना और 18 से 30+ होना कठिन है। लेकिन सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान तय करता है कि कौन सांसद होगा। बची 32 सीटों पर हिंदू ही अभी भी तय करता है। ममता बनर्जी को ध्यान रखना। ये साधु संत ऐसे हैं जो राजनीति में आकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। शुभांकर जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये इस तरह के बयान चुनाव के बीच देने की क्या जरूरत है ममता बनर्जी को? और उनको पता है कि उसके बाद रामकृष्ण मिशन ने बाकायदा कहा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, या पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। ये चिंताएं इस वक्त वो व्यक्त कर रहे हैं, ये क्या सही है चुनाव के समय? इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इसका नुकसान होगा ममता बनर्जी को, या फिर वो अपना फायदा देख रहे हैं एक सिलेक्टिव वोट बैंक के लिए? जी, पहले तो मैं आप लोगों को आपके नए स्टूडियो के लिए बधाई दे दूं कि चुनाव के चलते आपने नए स्टूडियो में आपने पाँव रखा है, बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ जो आपकी जो बात है कि अभी आप नए स्टूडियो से, आप नए तरीके से ममता बनर्जी पर प्रहार कर रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि सेलेक्टिव अप्रोच किसका है, ये आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छे से देखती है, जानती है, समझती है। और मैं और बात बताऊं कि जैसे आपने कहा ना कि बीएसएस सबसे पहले अगर ये भारत सेवाश्रम संघ के तरफ से होता, उन्होंने खुद को पहली दूरी बना ली। जो उनके यहाँ पे उनके महाराज जी ने जो कमेंट पहले दीदी के ऊपर जो किया था, उससे बाकियों ने तो दूरी बना ली। इसी तरीके से आपके रामकृष्ण मिशन ने भी दूरी बना ली। तो बार बार ये कहना कि इसमें साधु संत महात्मा, या इसमें साधु संत महात्मा की बात नहीं आ रही है, इसमें उन कुछ लोगों की बातचीत आ रही थी, वहां के संगठन के उन कुछ लोगों की बात आ रही थी जो कि अपने आप को इस तरीके से किसी एक पार्टी के दबाव में आके वो बयानबाजी कर रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए था, जो राजनीतिक तौर पर वहां पे किया जा रहा था उसको उनको नहीं करना चाहिए था। उसके जवाब में दिया गया था, ये किसी एक संगठन के प्रति या भारत सेवाश्रम या रामकृष्ण मिशन के प्रति कभी नहीं दिया गया। कोई ऐसी लाइन दीदी ने कभी नहीं कही जो कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आप कह रहे हैं कि हमने कोई लाइन नहीं बोली, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, वो बयान में दिखा रही हूं। आप कैसे बयान से किनारा कर रहे हैं? एकदम आप एकदम ही बयान से किनारा कर दे रहे हैं, वो बयान दिखा रही हूं मैं। आप मुझे बयान दिखाएं जहां पे उन्होंने कहा हो कि भारत सेवाश्रम और रामकृष्ण मिशन को उन्होंने अगर टारगेट किया हो, मुझे वो बयान सुना दीजिए। अरे वो बयान चल रहा है शुभांकर जी, और जब रामकृष्ण मिशन खुद कह रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में हमें खतरा है, इससे ज्यादा और कुछ चाहिए, या यही पर मैं फिर वही कह रही हूँ, यही खतरा दिखाकर क्या एक वोट बैंक को साधने की कोशिश है? ममता बनर्जी हर बार ये करती है सर, पहली बार तो नहीं कर रही। ना, फिर वही
आप झूठ के प्रोपोगेंडा का हिस्सा न बने, मैं ये दरख्वास्त करूंगा। आप मुझे वो लाइन सुनाए जहां रामकृष्ण मिशन ने कहा कि रामकृष्ण मिशन को खतरा है। अच्छा। मुझे वो लाइन प्लीज सुनाए। अच्छा। जब भारत सेवाश्रम संघ ने कहा है कि मुझे यहाँ पे हम लोग को अपने अस्तित्व का खतरा है, तो मुझे वो लाइन सुनाए, तब मैं आपसे यहाँ पे माफी मांग के उठ जाऊंगा। ठीक है, शुभांकर जी कह रहे हैं, एक मिनट, के